मौलाना फजलुर रहमान की सियासत खुद उनके अपने लिए बोझ बनती चली जा रही है। मौलाना ने सियासत के नाम पर मौका परस्ती का जो ज़ादे राह अपनी पुश्त पे लाद रखा था, उसका अब बोझ मजीद उठाए रखना शायद उनके लिए भी मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है। ये सिलसिला अभी और कई साल चल सकता है कि अकीदत के मारे हुए लोग इस तरह कदम बोसी और जिंदाबाद के नारों से काम चलाते रहते, मगर ऐसा होता रहता मगर सोशल मीडिया ने नाज़रीन बेशतर लोगों का ज़ाहिर व बातिन बेनकाब करके रख दी है। खुशकिस्मती या बदकिस्मती से मौलाना का हल्का असर भी सोशल मीडिया की इजाद के असर से बच नहीं सका। सुहेल अफरीदी की बतौर वज़ीर आला मुखालफत मौलाना की सियासत की पुश्त पर शायद आखिरी तिनका साबित हुई है। ज़राए का यह कहना है कि सुहेल अफरीदी की मुखालफत ने मौलाना की सियासत को केपी में बिलअमूम और कबायली इलाकों में बिलखुसूस नाकाबिल यकीन हद तक नुकसान पहुँचाया है। कबायली इलाकों में तो मौलाना के मातहत काम करने वाले मदारस बंद करने की सदाएँ भी बुलंद होने लगी हैं। इतलात के मुताबिक तलबा उन मदारस से अब अपनी वाबस्तगी ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। इस गुस्से में मौलाना का ताज़ा फरमान ये है कि पार्लियामेंट इस्टेब्लिशमेंट के घर की लौंडी है, अब ऐवान की नहीं। ज़बरदस्त उन्होंने जुमला बोला, अपनी तरफ से बहुत मार्का फतह किया। उन्होंने कहा जी अब ऐवान की नहीं मैदान की हैसियत है। ये एक दिन पहले ही उनको एहसास हुआ है। एक दिन पहले वो ऐवान के लिए ही उसी ऐवान में अपने भाईजान को, वो छोटे भाई को वज़ीर आला बनाना चाहते थे, तो उस वक्त ऐवान की अहमियत थी। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने भड़क मार दी। उन्होंने कहा जी अब ऐवान की नहीं मैदान की हैसियत है और ये मैदान जिंदा है तो हम जिंदा है। जाली ऐवान को ठोकर की नोक पे रखते हैं, पता नहीं क्या मतलब। इसराइल को तस्लीम करने की कोई जरूरत नहीं कर सकता, उन्होंने ये भी कह दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने मजीद कहा है कि इस्लामाबाद हमारी आमद का इंतजार कर रहा है, हम इस्लाम के अलंबरदार हैं, अभी भी अलंबरदार है। पार्लियामेंट की हैसियत खत्म हो चुकी है, अब फैसले मैदान में होंगे। मौलाना का लबुल लहज़ा नाज़रीन बता रहा है कि वो अपनी हजीमत और शर्मिंदगी को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ये जाली ऐवान उस वक्त, जैसे मैंने अर्ज किया, कबूल था जब पीटीआई से लूट मार के जरिए ली गई मखसूस नशस्तें उनमें बांटी जा रही थी, रेवड़ियाँ बांटी जा रही थी। अदलिया को महकूम बनाने वाली 26वीं तरमीम के मौके पे मौलाना ने जो भयानक किरदार अदा किया वो सबको याद है, और इस किरदार को बाद में जस्टिफाई करने की कोशिश की गई कि अगर हम ये ना करते तो इससे भी खौफनाक तरमीम आनी थी। वो उससे भी ज़्यादा मज़का खेज था जो उन्होंने जवाज़ तराशने की कोशिश की। अब मौलाना चाहते ही है कि उनके भाई को केपी का वज़ीर आला बना दिया जाए। पहले भी चाहते थे, अभी भी उनकी ये ख्वाहिश है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नून लीग को 17 सीटों के साथ मरकज़ की हुकूमत सौंप दी गई है। मौलाना को गुस्सा ये है कि जो काम नून लीग के लिए हो सकता है वो उनके भाई के लिए क्यों नहीं हो सकता। अब मौलाना मुक़्तदरा जो कुव्वत है उनके खिलाफ शदीद गुस्से में नजर आ रहे हैं। मौलाना की टाइमिंग हमेशा से वैसी बड़ी लाजवाब रही है। अब भी वो देखा जाए, जानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अफगानिस्तान और मुरीद के वाले मामलात में ज़रा दबाव का शिकार है। यही वजह है कि वो उंगली टेढ़ी करके घी निकालने का तजर्बा करके देखना चाहते हैं। देखें अब मौलाना की महरूमियाँ किस तरह दूर की जाती हैं। अवाम को अलबत्ता मौलाना के खेल से अब मेरा ख्याल है ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रही।